मध्य प्रदेश के लोगों को अब पुलिस बुलाने के लिए डायल 100 नहीं बल्कि डायल 112 करना होगा और उनके पास पुलिस कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। आप देखिए मध्य प्रदेश की पुलिस को 112 की सौगात मिली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जाएंगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया है। इस बार आपको खास बात ये बताते हैं कि डायल 100 और जो डायल 112 उसमें कई तरह की चीज़ों में बदलाव किया गया है। आपको हम कुछ चीज़ों में दिखाएंगे तो आप यहाँ पर देख के समझ पाएंगे। यहाँ पर के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे इसमें क्या कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर एक कैमरा लगाया गया है जो किस तरह से काम करेगा। इसमें स्ट्रेचर भी लगाया गया है जो मौके पर पहुँचेगी जो गाड़ी, अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको अस्पताल भी पहुँचाया जा सकेगा। किस तरह से काम करेगा, ये कितनी अलग है डायल 100 और डायल 112? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि डायल 100 एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था और उसके ही व्याप पे 112 सर्विस चालू की गई। इसको और ज़्यादा हाईटेक बनाया गया है। इसमें कुछ फीचर्स है, कुछ कैमरास हैं, कुछ फोल्डेबल स्ट्रेचर, ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनका इस प्रोजेक्ट में और योगदान बढ़ने से भूमिका और ज़्यादा बढ़ेगी और जो मददगार है उसको जल्दी। किस तरह काम करेगा जब घटना स्थल पर पहुंचेगा? रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगी इसकी? जो कैमरा है वो डायरेक्टली फीडबैक लेगा। हमारा इवेंट आएगी, तुरंत कैमरा ऑपरेट होगा, उसी पे डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा हमारे स्टेट कमांड सेंटर से। तो जो हो रहा है उस समय इवेंट पे वो पूरा फीड कैमरे के थ्रू वहाँ स्टेट कमांड सेंटर पहुँचेगा वो, ताकि वो वहाँ तुरंत कुछ दिक्कत है तो वो एक्शन ले सके और उसको रिजोल्व कर सकें तुरंत। उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। कुछ इवेंट में सभी जो इमरजेंसी ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड इवेंट उस पर रिकॉर्डिंग भी होगी। अच्छा, इसके अलावा कई बार देखते हैं हम कि लोग घायल हो जाते हैं, वहाँ पर भी डायल 100 को बुलाते थे। अब फिर उसके बाद में 108 को बुलाया जाता था, वो अस्पताल लेकर पहुँचती थी। इस बार बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पर इसको भी इमरजेंसी रूप में बनाया गया। किस तरह रहेगा ये स्ट्रेचर के शिकार? सर, एक्चुअली इसमें हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है स्ट्रेचर जैसा। पीछे जो स्पेस है उसको ऐसा बनाया गया है कि जो सीट है बीच वाली फोल्ड करेंगे तो हमारा जो है एक स्ट्रेचर बन जाएगा। जैसे ये प्लेटफॉर्म है एंड इसको जब ये फोल्ड हो जाएगी सीट तो पूरा एक आदमी लेट सकता है, पूरा एक व्यक्ति यहाँ पे लेट सकता है। तो होता क्या था, जब एक्सीडेंट होता था तो डायल 100 वहाँ से तुरंत जो घायल है या किसी को ज़्यादा चोट आई है तो उसको ला नहीं पाती थी। इस कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसको उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब एक बाम तीन काम, मतलब 112 पहुँचेगी तो घायल को भी अस्पताल पहुँचाएंगे कैसे? तो ये हमारा फोल्डेबल स्ट्रेचर है। इसको फोल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि स्पेस हमें लिमिटेड है लेकिन हमें काम पूरा करना है। तो ये जो फोल्डेबल स्ट्रेचर है इसको अनफोल्ड करेंगे और उस घायल को वहाँ रख के स्ट्रेचर पे वो तुरंत इसके ऊपर यहाँ रख सकता है। तो यहाँ मतलब जब मौके पर पहुँचेगी, अगर कोई आपराधिक गतिविधि है तो अपराधियों को पकड़ के लाएगी, कई घायल होंगे तो उनको अस्पताल भी पहुँचाएगी। जैसे ऐसा होता है कि डायल 100 वहाँ पहुँच गई मौके पे और 108 नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि डायल 100 को ही उनको लाना पड़ता है घायल को, क्योंकि पब्लिक को मदद चाहिए। वो पहला प्रायोरिटी है कि मदद पहुँचाना। 108 से पहुँचे, 112 से पहुँचे, लेकिन मदद पहुँचना चाहिए। तो इसमें यही है कि हम लोगों का 112 से भी ये काम कर पाए जो उसको प्रायोरिटी बेस, उसको कम से कम फर्स्ट एड और ये सारी चीज़ें तो मिल सके। कितने लोगों का स्टाफ रहेगा इसमें वैसे? अभी 4 पायलट का है और पुलिस स्टाफ रहेंगे। जो है वो एक पूरा सिस्टमेटिक बनाया गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस भी पूरी तरह से हाईटेक होती जा रही है। डायल 112 आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से हाईटेक है, इसमें कैमरे लगाए गए हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ आपराधिक गतिविधि हुई, वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची, लेकिन कई बार इस तरह की विवाद जैसी स्थिति बनती है तो ये पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे और इसकी जो पूरी फीड होगी वो इनके कंट्रोल रूम में पहुंचेगी, कमांड सेंटर में पहुंचेगी, ताकि अधिकारी भी जो है उस स्थिति से अवगत रहे। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको भी सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके, तो इसमें भी पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है। तो आप एक बार तस्वीरें देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ से 112 की जो नई गाड़ियाँ हैं, हाईटेक वाहन है, वो भोपाल से प्रदेश के अलग अलग थानों क्षेत्रों में रवाना किए जा रहे हैं। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर।